अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है अगर पहले से कंप्लीट नहीं था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि एक जर्नी के बारे में है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अहमद की जर्नी पहले से थोड़ी सी याद होगी, तो हम उसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है कि जो किन्नूज़ हैं, ऑरेंजेस भी कहा जाता है उन्हें, पाकिस्तान में 95% ऑफ द वर्ल्ड किन्नू बनाए जाते हैं या ग्रो होते हैं, या फिर वी आर द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ किन्नूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। सी किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी मिट्टी को जो है वो फर्टाइल बनाया है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स उगाने का मौका मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अहमद सबसे पहले किससे बात कर रहा था। अहमद बात कर रहा था मॉल से। मॉल कौन होता है? छछूंदर। अहमद एंटर्स द गार्डन, वहाँ पे उसको ज़मीन में एक छछूंदर मिला जिससे वो बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? अहमद ने उससे बात की कि मिट्टी क्यों ज़रूरी है भाई। तो फिर उसने बताया कि मिट्टी इसलिए ज़रूरी है कि मिट्टी हमें प्लांट्स देती है, इंसानों को मिट्टी हमें हेल्प करती है रहने के लिए। अच्छा, प्लांट से क्या फ़ायदा होता है? प्लांट हमारे खाने में भी इस्तेमाल होते हैं, लकड़ी के यूज़ में के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और प्लांट्स जो हैं वो कपड़ा बनाने के भी काम आते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के घर होते हैं मिट्टी में। तो प्लांट्स आर बिग सोर्स ऑफ फूड, ये तो हमने देख लिया है। दे ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट बर्ड्स और शेल्टर, और बहुत सारे परिंदे भी जो हैं वो मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। अहमद ने क्या बोला उसको? अहमद ने कहा कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं कैसे सारे इंसेक्ट्स को देख सकता था, कैसे मैं इस दुनिया को भी देखना चाहता हूँ जो कि मिट्टी के अंदर है। तो उसने कहा इस कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसने बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोला, वेल माई फ्रेंड, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी, जस्ट क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करो। और उसने एक स्प्रे किया और अहमद जो है वो बिल्कुल मॉल जैसा हो गया। तो फिर वो दोनों मिलकर सैर करने गए। कहाँ की? मिट्टी की सैर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अहमद वॉज वेरी हैप्पी। दे वेंट इनसाइड द burrow. We will start our journey from different type of fossil soils, said Moll in a soft tone. Different soils, Ahmed wondered, but I thought all soils are of same. अहमद कहता है, ओ मुझे तो लगा था मिट्टियाँ सारी एक तरह की होती हैं। लेकिन मॉल ने उसको गाइड किया, नहीं भाई, मिट्टियों की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसको एक सैंड होती है, एक सिल्ट होती है, एक ग्रेवल होती है, और क्ले भी एक किस्म है मिट्टी की। ओ आई सी, आई कैंट वेट टू सी ऑल टाइप ऑफ सॉइल। अहमद कहता है, ठीक है, मुझे जल्दी से सारी किस्में दिखा दो मिट्टी की। तो मॉल स्माइल्ड अगेन एंड दे स्टार्टेड द जर्नी, और सफ़र शुरू हो गया। अच्छा जी, क्ले सॉइल किस तरह की होती है? क्या इसमें पौधे खुश रहते हैं? क्या इसमें पौधे ग्रो कर सकते हैं? नो, क्ले सॉइल में पौधे ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है एंड दे नेवर फील हैप्पी बिकॉज उनकी रूट्स को जगह नहीं मिलती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि उन क्ले सॉइल के पार्टिकल्स में बहुत थोड़ा स्पेस होता है, तो उनको ग्रो करने में प्रॉब्लम होता है प्लांट्स को। उसके बाद आती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज़ लिटिल मोर बेटर देन क्ले सॉइल, क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत आसानी होती है, उनकी रूट्स प्रॉपर तरीके से बढ़ती हैं और उनको पानी ड्रेन करने में मसला नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आती है सिल्टी सॉइल। इट इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ज़रखेज़ मिट्टी होती है, इसमें आप हर तरह का पौधा उगा सकते हो। इसके अंदर अर्थवॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसको अहमद देख के घबरा गया था। क्यों घबरा गया था? क्योंकि अहमद को लग रहा था कि शायद ये उसको हार्म कर सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है।
क्या है कि फिर उसको मॉल ने बताया कि अर्थ वॉर्म्स जो होते हैं वो मिट्टी को फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं। डोंट वरी, दीज आर माई फ्रेंड्स, और ये तो मेरे दोस्त हैं। तो जहाँ पे ये पाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे अर्थ वॉर्म्स जिस मिट्टी में होते हैं वो मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद आता है, उसने फिर मॉल ने बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिट्टी को और ज़्यादा फर्टाइल होने में हेल्प करते हैं। उसमें आता है फंजाई एंड बैक्टीरिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने लूमी सॉइल देखी है। लूमी सॉइल क्या है? मिक्सिंग सैंडी सिल्टी क्ले सॉइल। 3 मिट्टी का मिक्सचर जो है वो है लूमी सॉइल, जो कि है मिक्सिंग ऑफ सैंडी सिल्टी एंड क्ले सॉइल। ठीक है। सो उसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक जगह पर जहाँ पे चौकी सॉइल थी और पीटी सॉइल थी। सो ये पेटी सॉइल और चौकी सॉइल जो है, ये दोनों जो होती हैं ये बिल्कुल प्लांट्स फ्रेंडली नहीं होती। चौकी सॉइल जो होती है उसके अंदर स्टोन्स होते हैं, डिफरेंट तरह की हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से रूट्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इट वॉज गेटिंग डार्क नाउ, they were tired by the long journey. They started to take some rest under the shady tree. Soon they fell asleep. 1 teaspoon of healthy soil contains more living thing than there are people on the planet. Subhan Allah. एक टीस्पून ऑफ सॉइल के अंदर बहुत सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। इतने सारे होते हैं कि इस प्लैनेट पे भी इतने लोग नहीं हैं। रॉक एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट ब्रोकन अप एंड बिकम पार्ट ऑफ न्यू सॉइल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग 1 inch of topsoil takes more than 500 years. ठीक है। सबसे अच्छी मिट्टी बनाने के लिए, बहुत अच्छी फर्टाइल मिट्टी होने के लिए 500 साल भी लग सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।